हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम 6th सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर डेट इज़ द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुने। ये अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप एग्ज़ाम में अपने ओन से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ की थ्योरी है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। आपके पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सेम क्वेश्चन आपको इसी तरह से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। मतलब दोनों सेम ही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आने दो या तो ये क्वेश्चन आने दो, आंसर दोनों का सेम ही है, बिकॉज रिकार्डियन थ्योरी आपका कौन सा है, क्लासिकल थ्योरी है। डन एवरीवन, पहला क्वेश्चन समझना है तभी तो आप आंसर समझ पाओगे। क्लासिकल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं रिकार्डियन थ्योरी। एवरीवन डन, या तो हम लोग इसको बोलेंगे कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आने दो, कॉमन तुम्हारा दोनों सेम ही है। क्लासिकल मतलब ही रिकार्डियन होता है, मतलब कंपैरेटिव होता है। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या चीज़ बोल रहा है। एकदम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करो, जिससे आपका सारा डाउट्स क्या हो जाएगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये थ्योरी लिखा कौन था, थ्योरी बनाया कौन है, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। डन, तो एकदम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल ट्रेड जब वर्ड आ गया है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस डील विथ, कहाँ से डील करता है जरा ध्यान देखिएगा आप लोग। डील विथ द एक्सपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट होगा विद इन द कंट्री, या तो गुड्स है तो सर्विस के रिलेटेड। डन, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आने का पूरा 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 चांसेस है। डन, ये थ्योरी को, कंपेरेटिव थ्योरी को पहले ना डेवलप किया था एडम स्मिथ सर जी ने। ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अपने 12th में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, आई थिंक सो। डन एवरीवन, अब अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ द इंटरनेशनल ट्रेड वाज द बेनिफिशियल कंट्रीज व्हेन देयर इज अ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। मतलब बेनिफिशियल रहेगी लेकिन कब, जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तब कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, ठीक है, वो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन मान रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये लाइन को आपको क्या करना है, हेडलाइट करना है। ठीक है, बट व्हेन द कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज देन इट्स बेटर टू, मतलब देखो बनाने में तो हर चीज़ कर रहा है, लेकिन आपको ना एक ही चीज़ में स्पेशलाइज होना है। क्या होना है, हर कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस करती है, लेकिन अगर वो एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो वो क्या कर सकती है, और स्पेशलाइजेशन लेके आ सकती है। वही सारी चीज़ें क्या करने वाले इस क्वेश्चन में कवर करने वाले है। डन एवरीवन, इतना इजी वे में आपको थोड़ा सा ओन से लिखोगे तो भी चले, लेकिन आपको इसका मकसद पता होना चाहिए क्या चीज़ बोल रहा है। अब इसमें से आप समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। Thus, the according to the Ricardian, main reason for the international trade is comparative। जब हम लोग दो कंट्रीज में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस इन कॉस्ट आता है। क्या आता है, डिफरेंस इन कॉस्ट। तो ये पॉइंट को आपको क्या करना है, हेडलाइट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना इसमें कुछ एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है, अगर आपको ये याद हो गया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहला याद रखना है, दो कंट्री और टू कमोडिटीज होना चाहिए। जब ये थ्योरी समझना पड़ेगा तो आपको वहाँ क्या होना चाहिए, टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटीज। अब दो कंट्री आपको इंग्लैंड, पोर्चुगल जो लेना है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग ने कौन सा लिए हैं। और दो कमोडिटीज होना चाहिए, देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए फैक्टर मार्केट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर, मतलब लेबर से हम लोग मेजर करेंगे। वो कंट्री में कितने लेबर यूज हो रहे हैं, ये कंट्री मतलब लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे चार चीज़ है, लैंड, लेबर, प्रोडक्शन, है ना, पढ़े रहेंगे 12th में। लेकिन मेन क्या चीज़ अभी आपको याद रखना है, लेबर। लेबर इज ओनली द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। सेम थर्ड और फोर्थ का सेम ही पॉइंट हो गया। लेबर इज होमोजीनियस, मतलब क्या होना चाहिए, वो दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, 5 एजम्पशन याद हो गए और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब छठा एजम्पशन देखते हैं, लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद अ कंट्री बट इमोबाइल विद इन द टू कंट्रीज। वो कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन दो कंट्री में इमूवेबल रहेगी। देयर इज अ फ्री ट्रेड, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों कंट्री में क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड।
प्रोडक्शन इज अ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्किल, मतलब जो रिटर्न जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो एक कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे अगर ये पीरियड में इतना क्वांटिटी हो रहा है तो सेम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं आना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा तो सीधी सी बात है तुम्हारे प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास में अच्छा खासा काम भी होना चाहिए, तभी ये थ्योरी ऑफ क्या हो जाएगी, काम करेगी। एजम्पशन मतलब ये सब चीज़ों को क्या करना है, तुमको मान के चलना पड़ेगा, तभी आपकी थ्योरी क्या होगी, वर्क करेगी, एल्स नहीं करेगी। डन इतना। एजम्पशन मतलब जब आप इसके शेड्यूल देखोगे, जब इसको कंपैरेटिव करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। डेविड रिकार्डो एक्सप्लेन हिज थ्योरी, वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे, किस तरह से कर रहे हैं, कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस बाय टेकिंग एग्जांपल। 2 कंट्री का उन्होंने क्या किया, एग्जांपल लिए ये बताने के लिए। अब एग्जांपल आपको भी समझ में आ जाएगा, एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपको कंट्री दिया है इंडिया। इंडिया अगर 1 यूनिट ऑफ ए वाइन बनाती है, वाइन तो आप सभी को पता होगा, तो उसको लगते हैं 120 आवर्स। कितने, 1। वही इंडिया अगर 1 यूनिट ऑफ ए क्लोथ बनाती तो उनको लगते हैं 100 यूनिट्स आवर्स लग रहे। अब इजिप्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 1 यूनिट्स के लिए 80 आवर्स लग रहे, और एक का कपड़ा बना रहे मतलब 1 यूनिट्स बना रहे क्लोथ तो उनको 90 आवर्स लग रहे। तो सबको क्या लगेगा, 2 मिनट में आपको देता हूँ, मतलब 10 सेकंड देता हूँ, आप सोचो कि कौन सी कंट्री को क्या बनाना चाहिए। सर मैं बोलता हूँ इजिप्ट के लिए दोनों फ़ायदा। इजिप्ट क्या कर रहा है, वाइन भी कम टाइम में बना रहा है और क्लोथ भी क्या कर रहा है, उससे तो कम ही बना रहता है। कि अगर हम लोग कंपेरेटिव की बात करेंगे ना सर, तो इजिप्ट दोनों से आगे, वाइन में भी नंबर 1 है और क्लोथ में भी नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, आप ना एक ही चीज़ बनाओ, उसमें आप स्पेशलाइज हो जाओ। क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज। अब इसको इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जो पेज नंबर नेक्स्ट है। अब जो अभी हम लोग ने ऑब्जर्व किए, इजिप्ट क्या कर रहा है जरा देखना ध्यान से, ठीक है। इजिप्ट प्रोड्यूस 1 वाइन, अगर 1 यूनिट बनाता है 80 लेबर्स लग रहे हैं। इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है उसी को 120 लेबर्स के लिए। ये पॉइंट आपको समझ में ओन वर्ड से लिखो, कोई इशू नहीं। वहीं पर इजिप्ट प्रोड्यूस कर रहा है क्लोथ 90 लेबर्स को लेके, तो इंडिया कर रहा है 100। मतलब सर एकदम इजी, याद करने की ज़रूरत भी नहीं, ओन वर्ड से लिखो ना। इजिप्ट को एक वाइन बनाने के लिए इतना समय लग रहा है, लेबर लग रहा है, दोनों पॉइंट। अगर जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इजिप्ट बेनिफिट है प्रोड्यूसिंग, दोनों में आगे, राइट, लेकिन इट विल गो इन मोर। अगर इजिप्ट पूरा की पूरा कॉन्सेंट्रेशन देता है वाइन बनाने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा फायदे में रहेगा। क्या रहेगा, और हो सकता है शायद उसको कम समय लगेगा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, वाइन को एक्सपोर्ट कर देगा। और क्या करेगा, जो क्लोथ है ना वो इंडिया से क्या कर सकता है, वो इंपोर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, वो इंपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे ना कंपेरेटिव कॉस्ट रेशियो दिया, एकदम इजी वे में समझेंगे। वीन का कितना था, वाइन का 80 था, तो उसी तरफ से इंडिया का कितना टाइम लग रहा था, 120। वही क्लोथ की अगर बात करें तो 90 था वाइन इजिप्ट के लिए, और 100 किसके लिए था, इंडिया। अगर आप डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर इकोनॉमिक्स में भी अलाउ है स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे 0.66 आ जाएगा और 0.9। तो सीधी सी बात है, वाइन क्या है तुम्हारा अभी भी आगे है। डन एवरीवन, 66 आ रहा, तो ये बड़ा है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इंडिया वाइन और क्लोथ दो, वाइन कितना लग रहा है, 120, ठीक है। और अभी हम लोग किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया को कितना लग रहा है वाइन बनाने के लिए, 120 लग रहा है, और वही इजिप्ट को लग रहा है 80, और क्लोथ का कितना है 100, और इसका कितना है। अब ये इंडिया की तरफ से, तो इंडिया का कहाँ रखेंगे हम लोग, ऊपर रखेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे, अपर साइड में रखेंगे, ठीक है। डिवाइड इससे करना रहेगा, तो वो कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1.5 इज ग्रेटर देन द 1.111। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, इसको कैसे एक्सप्लेनेशन किया है, ये समझ में आ गया आपको कैसा लिखना है। यहाँ पे इजिप्ट के बारे में समझना है आपको, और सेकेंड वाले बॉक्स में इंडिया के बारे में समझना है। चलो इसको रफ करते हैं, उसको कंपेरेटिव करेंगे, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इजिप्ट हैज़ एडवांटेजेस ऑफ ए लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन, बोथ सभी को पता है, ठीक है, दोनों में कम हो रहा है। लेकिन कंपेरेटिव कॉस्ट अगर हम लोग करें इन केस ऑफ वाइन, देखो 1.1 यहाँ पर हो गया वाइन इंडिया के लिए,
और 0.66 मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट कितना आ रहा है 84 आ रहा है। कितना आ रहा है वाइन के लिए। वही अगर हम लोग क्लोथ की कंपैरिजन करेंगे, अगर वही हम लोग क्लोथ का कंपैरिजन करेंगे तो 1.1 माइनस 0.9 तो आपको मिलेगा 0.21। अब देखो जरा डिफरेंसेस। दस द इजिप्ट स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंजॉय द मोर एडवांटेजेस। देखो 120 कर रहा था कौन, इंडिया को लग रहा था, और यहाँ पर कितना लग रहा है 40 का फ़ायदा हो सकता है। किसके लिए, इजिप्ट के लिए। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, इंडिया स्पेशलाइज हो रहा है प्रोडक्शन क्लोथ करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इसको 100 लग रहा था, यहाँ पे कितना मतलब 10 का ही डिफरेंस है, मतलब कितना। तो अगर इजिप्ट क्या करेगा, वाइन बनाएगा, और इंडिया क्या करेगा, क्लोथ एक्सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ गया। अभी इसी को इसने क्या कर दिया है, डायग्राम में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। कंपैरेटिव कॉस्ट, अब ये देखो लाइन कौन सी रहेगी तुम्हारी, इजिप्ट की लाइन कौन सी रहेगी, ज़्यादा है ना इजिप्ट का, तो ये वाली लाइन पीपीसी कर्व ऑफ इजिप्ट किसकी है, ये इजिप्ट की। और जो रेड वाली लाइन है कौन सी, ये जो रेड वाली है, कम है ना, प्रोडक्शन दोनों में कम हो रहा है तुम्हारा, किस में, क्लोथ में भी और उसमें भी। तो ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर, कहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखो क्लोथ है ना, दोनों का कम हो रहा है। PL मतलब ये वाला इस प्रोडक्शन ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए कर ऑफ इजिप्ट, और ये हो गया इंडिया का। क्यों इंडिया क्या हो गया, ताकि इंडिया क्या कर रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है, और इजिप्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझने वाली बातें, थोड़ा सा ना यहाँ पे समझने का तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखना, ये वाला गैप देखो और ये वाला गैप देखो, समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब वही डिफरेंस को इसने बताने की कोशिश की है। इजिप्ट हैज़ द एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन द बोथ। मैं मानता हूँ इजिप्ट दोनों में आगे, लेकिन क्लोथ ओपी का ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन द OE, वेर एस OL मतलब ये वाला OL बोलो तो यहाँ O और L ये ज़्यादा है, किससे, OG से ज़्यादा है। किससे, OG मतलब तुम्हारा क्या रहेगा, इंडिया वाला, ठीक है। तो वही लाइन ET मतलब ये होगी तुम्हारी इंडिया वाली लाइन। ET इज़ पैरेलल टू PT, क्या लाइन दिया है, ET इज़ पैरेलल टू PL। E और T मतलब अगर मैं एक और लाइन बनाता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल करेगी, कब, जब वो सेम हो जाएगी तब। तो कंपैरेटिव एडवांटेजेस ऑफ वाइन मतलब वाइन में उसका ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए क्लोथ, ताकि दो उसको हैज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो उसके कम टाइम लग रहा है। वेर इट्स कम्पेयर टू द डिसएडवांटेजेस इज लेस इन द, अगर वो वाइन बनाता तो उसके लिए नुकसान है। तो इंडिया को क्या बनाना चाहिए, हैज़ कम्पेयर टू, ये हो गया तुम्हारा आंसर फिनिश। तो इंडिया को क्या बनाना चाहिए, क्लोथ, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इजिप्ट को करना चाहिए वाइन का प्रोडक्शन। तो ये एकदम सिंपल वे में आपको आंसर लिखना है, एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछा जाएगा। एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है टेलीग्राम पर, अगर आप ज्वाइंट होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये PDF कलेक्ट करो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एकदम इजी वे में आंसर याद करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।